ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है और प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ सकता है। तो बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है। जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। माना जिन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रहे कि कहीं मेरी बातों से किसी आत्मा को चोट तो नहीं पहुंच रही, कहीं हम अपना समय व्यर्थ की जगह जाया तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्म में ही तो सारा दिन नहीं फंसे हुए हैं। बाबा ये नहीं कहता है कि कर्म मत करो, परंतु अपने हर कर्म में बाबा को याद जरूर करो। जब आप बाबा को अपने हर कर्म में याद रखते हो तो बाबा भी आपको अपने हर चीज़ों में याद रखता है, आपके सभी कार्यों को बहुत आसान बना देता है। बहुत सरलता से जिन कार्यों के लिए आप कभी बहुत परेशान हुआ करते थे वो कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो जब आप बाबा को इस तरह याद रखते हो, आपको अपना इस तरह पोता मेल रखना आता है, तो आपका एक भी समय, जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ के कार्यों में जाया होगा ही नहीं। आपका हर क्षण बाबा की याद में जाएगा और जब बाबा की याद में जाएगा तो आपका हर क्षण समर्थ बनेगा। और घाटा तो उन आत्माओं को पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। उन्हें अपने शरीर का ही भान रहता है, इस दुनिया का ही भान रहता है। बाबा कहते हैं व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यह भी तीखे जा सकते हैं। तो जब हम अपने कार्य, व्यापार, कारोबार, इन सभी चीज़ों पर बहुत फोकस के साथ काम करते हैं और एक एक पाई पैसे का हिसाब रखते हैं, तो क्या हम अपने जीवन के समय का नहीं हिसाब रख सकते हैं। और बाबा तो कोई अलग से समय मांगता ही नहीं है, वो तो केवल हमसे यही कहता है कि आपके पास इतना समय नहीं है तो क्या हुआ, आप अपना हर कार्य करते हुए मुझे याद करो। फिर बाबा हमारे सभी कार्यों को बना देगा, बहुत सरल कर देगा, बहुत कम समय लगेगा और हमें हमारे कार्यों में सफलता भी आसानी से मिल जाएगी और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होगा, हमें घाटा भी नहीं उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए, जैसा आप सब जानते हो कि हम देवी देवता बनना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे इस बात पर निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझे देवी देवता बनना है, वो माया के अवगुणों का त्याग करेंगे। वो गुस्सा करना, मार करना, किसी को तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब चीज़ों को किनार कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि बुरे कर्म बनाती हैं। बाबा का ज्ञान तो बहुत तीव्र है और बहुत तीखा है। बाबा तो हमें कहता है कि बच्चे संकल्प में भी किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे बुरे कर्म बनते हैं। उससे भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म, हमारी हर सोच, हर आत्मा के कल्याण के हित में हो, ना कि अकल्याणकारी हो। और जब हम इस तरह सोचते हैं तब हम देवी देवता समरूप बनते हैं, क्योंकि आपने मंदिरों में देखा होगा देवी देवताओं को, उनके सामने चाहे कितनी भी विकारी आत्मा चली जाए, परंतु वो किसी को भी बुरी भाव से देखते ही नहीं हैं। चाहे जो आत्मा आए वो सबको देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, किसी के अकल्याण के हित में ही वो बातें नहीं करते हैं, हर आत्मा के कल्याण की कामना करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही सोचना होगा, चाहे सामने वाली आत्मा कितनी विकारी हो, परंतु हमें उसके अवगुणों को नहीं देखना है, हमें उस आत्मा के गुणों को देखना है। और आत्मा के गुणों को देखने के साथ साथ जब हम ऐसा प्रयत्न करेंगे तो हमें किसी भी आत्मा की कमियां, कमजोरियां दिखेंगी ही नहीं। और फिर जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने की, उस पढ़ाई में हम बहुत तीखे चले जाएंगे। हमारा हर कर्म बाबा के श्रीमत के अनुरूप होगा, हमारा जीवन और हमारा भाग्य दोनों बहुत सुंदर बनेगा और बाबा हमें यही बनाने आया है। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।